हिंदुओं की हत्या करने के लिए कोई झूठा बहाना भी पर्याप्त होता है। बांग्लादेश में किसी शांति दूत ने दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर माता के चरणों में आसमानी किताब रख दी, उसकी फोटो खींच ली, सोशल मीडिया पर वायरल करा दिया। हंगामा मच गया कि हिंदुओं ने आसमानी किताब की बेअदबी की है और इसके बाद उन्हें खून खराबे का लाइसेंस मिल गया। दूसरी तरफ हिंदू हैं जो अब तक ये भी नहीं सोच पा रहे कि वास्तव में अपमान तो माता दुर्गा का हुआ है, जो किताब बीते 1400 वर्ष में विश्व भर में करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार हो, उससे छूकर तो माता की प्रतिमा अपवित्र हो गई। आसमानी किताब की बेअदबी का ये बहाना बांग्लादेश से ही शुरू नहीं हुआ है। ये आक्रमणकारी मजहब की पुरानी रणनीति रही है। भारत में इसका प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब सरकार अपने अनुकूल हो। इसे एक उदाहरण से समझिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के मसूरी कस्बे की। साल था 2012 का। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव और सुपर चीफ मिनिस्टर थे आजम खान। मसूरी इलाके में एक भाईजान अवैध बूचड़खाना चलाया करते थे। प्रशासन ने एक दिन बूचड़खाना हटाने का आदेश दे दिया। बस इतनी सी बात थी। चूंकि सरकार अपनी थी, इसलिए डर की कोई बात नहीं थी। कुछ दिन बाद ही जुम्मे से ठीक पहले एक रेलवे लाइन पर आसमानी किताब फेंकी हुई मिली और इसके पन्नों पर गालियां लिखी हुई थी। सड़कें जाम कर दी गईं, कारों और बसों के यात्रियों को पीटा गया, महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यूपी पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले थे। अचानक भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। तब जाकर पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और 6 शांति दूत अपने तथाकथित अल्लाह को प्यारे हो गए। लखनऊ से शिवपाल यादव को भेजा गया। जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, जिनके मकान और दुकान की नीलामी हो जानी चाहिए थी, उन्हें मुआवजे के नाम पर 5-5 लाख रुपए इनाम मिला। और सबसे खास बात ये कि बूचड़खाना हटाने के आदेश को रद्द कर दिया गया, जबकि हिंसा का कारण कुछ और ही बताया गया था। आसमानी किताब की बेअदबी एक बहाना थी। अखिलेश यादव सरकार पूरी तरह बिछ गई। तब जाकर भाईजानों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। थोड़ा सा गुस्सा अभी बाकी था। घटना के बाद मसूरी थाने के बाहर फिर से हमला हुआ। एक ट्रक लेकर पीएसी के जवानों को रौंद दिया गया। 5-6 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तब जाकर भाईजान का कलेजा ठंडा हुआ। इन दिनों यूपी में माहौल बदला हुआ है। सरकार उनके आगे सरेंडर नहीं करती, इसलिए भाईजान परेशान हैं। जिसे देखो अमन, चैन और गंगा जमुनी तहजीब का रोना रोता मिल जाएगा। एक बार काफिर ये स्वीकार कर ले कि भाईजान को अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं है, गुस्सा आने पर उनको हिंसा का अधिकार है, तो काफिर कितना भी चरण चुंबन कर ले, भाईजान को जब भी हिंसा की आवश्यकता होगी तो गुस्से का कारण वो स्वयं पैदा कर लेगा। वर्ष 2005 में डेनमार्क के एक समाचार पत्र ने किसी तथाकथित अल्लाह के कार्टून छाप दिए थे। उस पर भी दुनिया भर के भाईजानों को गुस्सा आ गया था। उन विवादित कार्टून्स में 2 सबसे अपमानजनक कार्टून थे। वो कार्टूनिस्टों ने नहीं बनाए थे। मौलानाओं ने उनमें अपनी ओर से लाइनें जोड़ी थीं ताकि गुस्से को हवा दी जा सके। इजराइल कुछ ऐसे गिने चुने देशों में है जो स्वयं पर होने वाले हर मजहबी हमले का हिसाब रखता है, चाहे वो इजराइल में हो या इजराइल के बाहर। हमलों का पूरा डेटाबेस, कितने लोगों की जान गई, क्या तरीका प्रयोग किया गया, किसने बम बनाया और किन लोगों ने षड्यंत्र रचा। फिर चुन चुन कर सारे दोषियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया जाता है। और यही काम भारत भी कर सकता था, लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म है। सबका विश्वास बना रहे, इसलिए हर हमले के बाद बताया जाता है कि जिन्होंने हमला किया वो तो भटके हुए लोग थे। बीते कुछ वर्ष में भारत थोड़ा सा बदला है, लेकिन शासक वर्ग की मानसिकता अभी भी वही पुरानी है। सेकुलरिज्म और गांधीवादी अहिंसा की पट्टी जब तक आंखों पर बंधी रहेगी, हिंदू मारे जाते रहेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं, भारत में भी हिंदुओं की हत्याओं पर ना तो मीडिया बोलेगा और न सुप्रीम कोर्ट में बैठे सुओ मोटो वाले लाट साहब। जागना उनको है जो हिंदुओं के वोट को लेकर सत्ता में बैठे हैं।